दोस्तों अगर आपको सीरीज एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो एग्जैक्टली सेम रीजन के लिए मैंने न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल शुरू किया है, जहां पर ऑलरेडी मैंने न्यू सीरीज की वीडियो पब्लिश की है और वहां भी मैं डेली 2 वीडियोस पोस्ट करूंगा। इसलिए यदि आपको जरा भी सीरीज में इंटरेस्ट है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्टेड सीरीज एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई सालों की मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने कई सारे हथियार बनाए जिनकी मदद से उन क्रीचर से लड़ने में आसानी होगी, और इस बार सैनिकों को राकुसेन नाम के प्लेनेट पर भेजा जाएगा जो कि पहले किसानों का प्लेनेट हुआ करता था, लेकिन वहाँ अब हजारों की तादाद में क्रीचर रहने लगे हैं। पर अब भी वहाँ कुछ इंसान बचे हैं जो सैनिकों से बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सारा युद्ध सिर्फ और सिर्फ मोबाइल इन्फेंट्री के कारण हो रहा है। लेकिन जो भी मोबाइल इन्फेंट्री के विरुद्ध होता या उसके खिलाफ कुछ कहता तो उन्हें सीधे फांसी की सजा दे दी जाती है। अब हम राकुसेन प्लैनेट को देखते हैं जिसके चारों तरफ पेरीमीटर लगे हैं, लेकिन इस प्लैनेट पर रह रहे क्रीचर अपने मुंह से किसी तरह का बॉम्ब फेंकते हैं जो काफी भयानक विस्फोट करता है। अब इसके बाद हम कुछ सैनिकों को देखते हैं जो अपनी ड्यूटी पर तैनात होते हैं, और तभी वहाँ एक बॉम्ब आ गिरता है जिससे कुछ सैनिक मारे जाते हैं। जिसके बाद कर्नल रिको लेफ्टिनेंट मैनियन के साथ आता है जो कि पिछले 8 सालों से इस प्लेनेट पर काम कर रहा है। वो मैनियन से कहता है कि अभी यहाँ स्काई मार्शल ओमर हमारे बेस की इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं, इसलिए सारी तैयारी करके रखो ताकि हमारा उनके सामने इंप्रेशन खराब ना हो। आप कुछ समय बाद वहाँ एक स्पेसशिप लैंड करता है और उस शिप में ओमर और रिको के 2 दोस्त डैक्स और लोला भी होते हैं, जिसमें डैक्स जनरल और लोला कैप्टन है और ओमर के पास साइकिक शक्ति है। डैक्स अब रिको से कहता है कि मैं तुमसे मेरी होने वाली पत्नी लोला से मिलवाना चाहता हूँ, पर रिको कहता है कि हम दोनों तो एक दूसरे को पिछले कई सालों से जानते हैं, जो सुनकर डैक्स हैरान हो जाता है। जिसके बाद मैनियन ओमर को पूरा बेस दिखाने ले जाती है। अब रिको, लोला और डैक्स एक होटल में होते हैं जहां डैक्स 2 किसानों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें सैनिक बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए वो उन्हें बुरा भला कहने लगते हैं। और तभी टीवी पर मोबाइल इन्फेंट्री का विरोध करने वालों को फांसी देने का वीडियो दिखाया जाता है, जिसे देख किसान डर जाते हैं। और अब डैक्स कहता है कि जो भी मोबाइल इन्फेंट्री के विरुद्ध होगा उसका यही अंजाम होगा, जिस पर फिर किसान जवाब देता है कि तुम भगवान नहीं हो जो हमें सजा दोगे, और इतना कहकर वो उसे मारने लगते हैं। रिको अब डैक्स को इन सब से दूर रहने को कहता है, लेकिन वो उससे कहता है कि ड्यूटी के सामने मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, इसलिए मेरा आदेश मानो और चुप होकर खड़े रहो। आप देखते ही देखते किसान डैक्स को मार के उसके मुंह से खून निकाल देता है, जिस पर फिर वो उन्हें आर्टिकल 85 सुनाकर कहता है कि एक जनरल पर हाथ उठाने की सजा मौत है, और वो उसे शूट करने ही वाला होता है कि रिको उसकी गन ऊपर कर देता है, जो देख डैक्स एकदम गुस्सा हो जाता है और सैनिकों को बुलाकर किसान के साथ रिको को भी जेल में बंद करने का आदेश दे देता है। अब वहीं बेस का रिएक्टर काम करना बंद कर देता है, जिससे बेस की बिजली चली जाती है और सारे क्रीचर्स अंदर आने लगते हैं। सैनिक अब रिको से वॉकी टॉकी के जरिए संपर्क करके मदद के लिए उसे बुलाते हैं, लेकिन डैक्स उसे जाने नहीं देता, पर अपने सैनिकों के लिए रिको उसे पंच मारकर गिरा देता है और सैनिकों की मदद करने निकल जाता है, जहां सैनिक और क्रीचर के बीच काफी लंबी लड़ाई होती है। और लड़ाई के दौरान डैक्स ओमर को ढूंढने लगता है जो उसे घायल अवस्था में मिलते हैं, इसलिए वो उन्हें लेकर तुरंत स्पेसशिप के अंदर आता है, जहां डॉक्टर विक्स ओमर का इलाज करता है, क्योंकि वो शॉक में थी, पर भाग्य से वो होश में आ जाती है। डैक्स अब ओमर से कहता है कि रिको ने मेरा आदेश नहीं माना, इसलिए मैंने उसे जेल में डालने का आदेश दे दिया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब से इस बेस को मैं कमांड करूंगा, जिस पर ओमर उसे अनुमति दे देता है।
वहीं लोला डेक्स को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से सीधा चला जाता है, जिसके बाद सभी स्पेसशिप लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब स्पेसशिप के अंदर ओमर लोला से कहता है कि मुझे अजीब विजन्स आ रहे हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो रोकुसेन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पर लोला उन्हें समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि डेक्स और रिको मिलकर सब संभाल लेंगे। पर तभी उनकी शिप पर क्रीचर के प्लाज्मा का अटैक हो जाता है, जिससे अब उनका शिप क्रैश होने वाला होता है। इसलिए ओमर और बाकी लोग एक छोटे पॉड की मदद से सबसे नजदीकी प्लेनेट पर उतरने का तय करते हैं। और जैसे ही वो शिप के बाहर आते हैं, शिप एकदम से बर्बाद हो जाता है। दूसरी तरफ राकुसेन भी बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है और इन सारी चीजों का जिम्मेदार रिको को बताकर उसे फांसी की सजा देने की घोषणा कर दी जाती है। वहीं मोबाइल इन्फेंट्री में एडमिरल फीड ओमर के वहां ना होने पर खुद एक कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन एक्सपर्ट एडिटर्स लाइव कॉन्फ्रेंस में भी फीड को एडिट करके ओमर बना देते हैं और एडिटेड ओमर सभी लोगों से शांति बनाए रखने को कहता है। अब वहीं डेक्स के केबिन में एक लूटेनेंट आकर कहती है कि हमें एक प्लेनेट से लोला का संदेश आया था, लेकिन फीड और बाकियों ने मुझे इस संदेश को डिलीट करने को कहा, पर मैं ओमर को खतरे में नहीं देख सकती, इसलिए वो सारे संदेश की डिटेल डेक्स को दे देती है, जिससे वो समझ जाता है कि फीड ओमर को बचाना नहीं चाहती, क्योंकि उसका इरादा उसकी जगह स्काई मार्शल बनने का है। दूसरी तरफ लोला, ओमर, विग्स, क्रूहेड बुल, वेट्रस लॉली और बावर्ची जिंगो सभी पॉड के जरिए उस प्लेनेट पर आ गए होते हैं, जहां लोला अब भी मोबाइल इन्फेंट्री से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। इसलिए अब वो यहाँ से आगे बढ़ने का तय करती है, पर बाकी कहते कि हमें यहीं रुकना चाहिए। यदि हमारे लिए मदद आई तो वो हमें इसी पॉड की मदद से ढूंढ पाएंगे, लेकिन इस पर लोला कहती है कि जब तक वो आएंगे तब तक क्रीचर हमें खा जाएंगे, इसलिए सभी आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ रिको को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर उसे फांसी दे दी जाती है, पर भाग्य से रस्सी कटी हुई थी, जिससे वो सीधे नीचे गिर जाता है। और अब वहाँ डेक्स आकर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया है ताकि तुम मेरा एक काम कर सको। वो उसे जेल के बाहर लाकर एक जगह दिखाता है, जहाँ उन्होंने पहले पार्ट के दिमाग खाने वाले कीड़े को रखा है, जो अब बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। लेकिन डेक्स रिको से कुछ और काम करवाना चाहता था। वो रिको से कहता है कि मैं तुम्हें 7 सैनिक दूंगा, जिनके साथ तुम्हें उस अनजान प्लेनेट पर जाना है जहाँ लोला और बाकी है, क्योंकि तुम दुनिया के लिए मर चुके हो और अगर उस प्लेनेट पर भी मारे गए तो मुझे किसी को जवाब देना नहीं पड़ेगा। जो सुनकर रिको कहता है कि इससे अच्छा तो तुम मुझे फांसी पर ही चढ़ा देते। अब इसके बाद हमें बहुत ही बड़े बॉम्ब का प्रचार दिखाया जाता है, जिसे मोबाइल इन्फेंट्री कर रही थी। प्रचार में कहा जाता है कि इस शक्तिशाली बॉम्ब से एक समय में पूरा प्लेनेट बर्बाद किया जा सकता है, लेकिन कई सारे पॉलिटिशियन इसके विरुद्ध होकर इस बॉम्ब के प्रयोग पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। दूसरी तरफ डेक्स रिको को मोबाइल इन्फेंट्री के मेन बेस पर लाकर उसे बताता है कि अगर ये बेस बर्बाद हो गया तो समझो सब कुछ खत्म, और इस बेस की कुछ सीक्रेट जानकारी लोला के पास है, इसलिए उसे वापस लाना बहुत जरूरी है। इसलिए अब डेक्स उसे 7 बड़े बड़े रोबोट्स दिखाता है, जिनके अंदर 60 सैनिक बैठकर क्रीचर पर हमला कर सकते हैं, जो देख रिको एकदम हैरान रह जाता है। फिर अगले सीन में लोला और बाकी सभी खाना खा रहे होते हैं, जहाँ हॉली भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि वो आकर हमें बचा ले। इसलिए उमर के साथ बाकी सभी हॉली के साथ प्रार्थना करने लगते हैं, पर वहीं लोला को भगवान पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो उनसे थोड़ी दूर आकर बैठ जाती है। पर फिर तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है, जिससे जमीन के बीच दरार आ जाती है, जिसमें गिरकर विक्स मारा जाता है, और तभी उसमें जिंगो भी गिरने वाला होता है, लेकिन बुल और बाकी मिलकर उसे बचा लेते हैं। और जब उमर उस होल के अंदर देखता है तो उसे भयानक और बड़ी आंख दिखाई देती है, मानो इस प्लेनेट के अंदर कोई बहुत ही भयानक क्रीचर रहता हो, पर ये बात वो किसी को नहीं बताता। दूसरी तरफ डेक्स फीड को आकर चिल्लाने लगता है, क्योंकि फीड ने उस लूटेनेंट जिसने डेक्स को उमर के बारे में
बताया था उसे फांसी की सजा देने का आदेश दे दिया है। इसलिए डैक्स उसे आदेश वापस लेने के लिए कहता है, पर फीड कहती है कि अगर मेरे स्काई मार्शल बनने के बीच कोई भी आया उसका मैं वही अंजाम करूंगी, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। और अब वहाँ कुछ सैनिक आकर डैक्स को भी पकड़ लेते हैं। इसके बाद मीडिया में एक न्यूज चलाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि उमर एक जगह भाषण देने गए थे जहाँ दुर्भाग्य से धमाका हो गया और उस धमाके में उमर मारे गए और साथ ही डैक्स भी गायब है। और ये धमाका उस आदमी ने करवाया है जो हमेशा मोबाइल इन्फेंट्री के विरुद्ध कहता था। दूसरी तरफ जिंगो लोला से कहता है कि तुम पॉड के पास ही ठीक थे, तुम्हारे कारण हम यहाँ आ गए जिससे विग्स मारे गए, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वहाँ क्रीचर आने लगते हैं जिसे लोला और बाकी सब शूट करने लगते हैं। पर फिर एक क्रीचर जिंगो के पीछे पड़ जाता है जिससे बचने के लिए वो सामने बने पत्थरों के छोटे पहाड़ के बीच में आ जाता है और उसे वहाँ देख क्रीचर वहाँ से भाग जाता है, जो देख सभी एकदम हैरान हो जाते हैं। लेकिन लोला कहती कि वो कोई पहाड़ नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी क्रीचर का डंक है, जो सुनते ही जिंगो एकदम घबरा जाता है। और जैसे ही वहाँ से वो निकलने वाला होता है कि तभी सारे डंक उसे जमीन के अंदर ले जाते हैं। अब लोला सब पर चिल्लाती है कि कहाँ है भगवान, कहाँ बचाया उन्होंने जिंगो को। लेकिन उमर जवाब देता है कि वो हर जगह है, तुम उनसे मिलने भी वाली हो। और ये सुनकर लोला थोड़ी हैरान सी हो जाती है। दूसरी तरफ फिर डैक्स को एक जगह लेकर आती है जहाँ दिमाग खाने वाले क्रीचर को रखा गया है। पीड उसे फिर एक शॉकिंग जानकारी देती है कि मैं उमर को इसलिए मरवाना चाहती हूँ क्योंकि वो अब क्रीचर के साथ हो गया है। वो फिर उसे एक वीडियो भी दिखाती है जिसमें क्रीचर ने उमर की साइकिक शक्ति के मदद से उसे अपने वश में कर लिया होता है और क्रीचर ने ही उसे राकुसेन को बर्बाद कर देने को कहा था। इसलिए उमर ने वहाँ के रिएक्टर को बंद कर दिया और उसने ही स्पेसशिप को क्रैश करवाया ताकि वो सभी ओम-1 नाम के प्लेनेट पर आ जाए, जहाँ बीहीमेकोएटल नाम का बहुत ही विशाल क्रीचर रहता है जिसे उस प्लेनेट के क्रीचर भगवान मानते हैं। और इतना ही नहीं, दिमाग खाने वाले क्रीचर ने जानबूझकर सरेंडर कर दिया था ताकि वो यहाँ आकर हायर पोजीशन वालों को अपने नियंत्रण में करके सभी को खत्म कर सके। इसलिए हमें उमर को मारना होगा। पर तभी दिमाग खाने वाला क्रीचर काफी ज्यादा आवाज करने लगता है जिसकी आवाज सुनते ही कुछ सैनिक मारे जाते हैं। और वहीं फीड भी मरने वाली होती है कि डैक्स गन से उस क्रीचर को शूट करके मार देता है। दूसरी तरफ उमर और बाकी जब आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें उनका क्रैश हुआ स्पेसशिप दिखाई देता है जिसे देखते ही सभी खुश हो जाते हैं। लोला भोले को गन देकर बाहर निगरानी रखने को कहती है, पर वहीं शिप के अंदर उन्हें कुछ मिथ सैनिक दिखाई देते हैं और तभी बुल स्पेसशिप की पावर ऑन कर देता है। इधर लोला फिर से हेडक्वार्टर से संपर्क करने की कोशिश करती है ताकि मदद का कुछ बंदोबस्त हो सके और भाग्य से उसका संपर्क हो जाता है और वहां से मदद भेजने का काम भी शुरू हो जाता है। पर अब जहां हॉली खड़ी होती है वहां जमीन के नीचे से बीहीमेकोएटल के कई सारे डंक निकलने लगते हैं और फिर स्पेसशिप के पीछे से वो ही क्रीचर आता हुआ दिखाई देता है जिसे देख वो जोरों से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर बुल बाहर आ जाता है जो उन क्रीचर को शूट करने लगता है। पर तब तक वो बुल के अंदर अपना डंक घुसाकर उसकी जान निकाल देता है, जो देख हॉली एकदम दुखी हो जाती है। लेकिन लोला उसे स्पेसशिप के अंदर लेकर आती है, पर अब वो क्रीचर अपने डंक को स्पेसशिप के अंदर भी घुसा देता है, जिससे बचने के लिए लोला स्पेसशिप चालू करने की कोशिश करती है। लेकिन उमर कहता है कि कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा और तब तक वो क्रीचर स्पेसशिप को 2 हिस्सों में बांट देता है, जिसके बाद वो उन्हें पूरी तरह से अब दिखाई देता है, जो बहुत ही भयानक और विशाल होता है, जिसे देखकर उमर एकदम खुश होकर उसे भगवान कहने लगता है। तब वो अपने डंक में जिंगो, विग्स और बुल को लटकाकर उनके मुंह से कहलवाता है कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ।
और इतना कहकर वो ओमर के अंदर भी अपना डंक डाल देता है ताकि उसे मारकर उसके अंदर से भी मोबाइल इन्फेंट्री की सारी जानकारी निकाल सके। पर अपने आखिरी समय में भी ओमर काफी खुश होता है, जिसके बाद वो विशाल क्रीचर उसे अपने मुंह में ले लेता है, जो देख लोला और हॉली काफी घबरा जाते हैं। और उस समय भी हॉली लोला को भगवान से प्रार्थना करने को कहती है और तभी लोला को आकाश से रोशनी गिरते हुए दिखाई देती है, जो वही क्रीचर पर हमला करने लगती है, जिसे देखते ही वो एकदम दंग भी रह जाती है और अब खुद भी भगवान पर विश्वास करके प्रार्थना करने लगती है। अब इसके कुछ देर बाद वहाँ रिको अपने 60 सैनिकों के साथ रोबोट्स पर सवार होकर आता है, जिन्होंने ही रोबोट से वो रोशनी निकाली थी। वो सभी अब बाकी क्रीचर से भी लड़ने लगते हैं और उन्हें खत्म करने के बाद रिको हॉली और लोला को रोबोट पर सवार करके स्पेसशिप पर ले आता है, जहां सभी अपने नए बॉम्ब से ओम 1 प्लैनेट को बर्बाद कर देते हैं, जिससे वो भयानक क्रीचर मारा जाता है। जिसके बाद लोला और डैक्स की नजदीकियां बढ़ जाती है और उसकी डैक्स से दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। फिर मूवी के आखिरी सीन में लोला और डैक्स की शादी हो जाती है और फिड को नया स्काई मार्शल बना दिया जाता है। वहीं हॉली भी बाकी सैनिकों को भगवान पर विश्वास करना सिखाती है, पर युद्ध अब भी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए मोबाइल इन्फेंट्री अब भी लोगों को तुरंत सैनिक में भर्ती होने को कहते हैं। और इसी के साथ ही मूवी सीरीज समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।